हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्लास 12th, जो ये बुक है रेनबो की है। रोज़ के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लेसन 5, इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। यानी भारत को जो है भारत के 2 उपहार जो पूरे संसार को दिए गए हैं, जिसमें पहला तो है हाउ योगा हील्स। दूसरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, स्टोरीज वगैरह आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हाउ योगा हील्स बच्चों एक साइंटिफिक लेसन है, विज्ञान की तरह का चैप्टर है एक तरह से। तो 2 पेज का चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा और वर्ड बाय वर्ड आपको हर एक चीज़ आपको समझाऊँगा, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज साइंस के स्टूडेंट 12th के उनके लिए बहुत ईजी हैं, और आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे इसे ध्यान से समझिए ताकि चैप्टर आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन। लेसन का नाम है हाउ योगा हील्स, यानी योगा हील्स का मतलब उपचार। योगा उपचार कैसे करता है उसके बारे में देखिए। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज होता है सामान्य ज्ञान। यह एक सामान्य ज्ञान की बात बन गई है दैट की योगा इज़ गुड फॉर यू, कि योगा तुम्हारे लिए अच्छा है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात बन गई है। करंटली योगा बीइंग यूज्ड एज थेरेपी। हाल ही में क्या बताया जाता है कि योगा का जो उपयोग है, यूज किया जा रहा है, वो एक थेरेपी के उपचार के रूप में। किसके उपचार के रूप में? कैंसर के उपचार के रूप में, इनफर्टिलिटी बांझपन के उपचार में, लंग डिजीज़ फेफड़ों की बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बच्चों जो होती है स्क्लेरोसिस जो होती है, ये बीमारी होती है स्नायु तंत्र, इसमें याददाश्त का खोना, बोलने में परेशानी होना उसमें। पार्किंस डिजीज़, पार्किंस की बीमारी होती है बच्चों, इसके अंदर कई स्नायु तंत्र की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है हमारे कुछ अंग जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें हाथ पैरों में कंपन सा जाना, उस तरह की बीमारी होती है पार्किंस डिजीज़। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया होती है अनिद्रा की बीमारी। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एंड जॉइंट पेन, और जोड़ों में दर्द। इनका इलाज जो है किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? योगा के द्वारा हो रहा है, एक थेरेपी के रूप में। ठीक है, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़। जबकि क्या बताया जा रहा है कि योगा और मेडिकल कम्युनिटीज़, अच्छा लाइन रह गई क्या, चलो देखते हैं। येट देयर इज़ वेरी लिटिल अवेयरनेस, फिर भी क्या है, बहुत ही कम जागरूकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ है, ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स, क्या वास्तव में योगा ऐसा इलाज करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटी, जबकि योगा और खुद चिकित्सक समुदाय में भी इस बात की शंका है कि वास्तव में योगा इलाज करता है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, और यही एक तरीका है, एक की है, एक चाबी है, क्या समझना, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस योगा एंड डिजीज़, क्या तनाव योगा और बीमारी के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने का। समझ में आया बच्चों? ओके, देखिए आगे। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट, अब जो चिकित्सक संस्थान है वो अनुमान लगाते हैं दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, खुद बता रहा है विज्ञान कि 90% बीमारियां जो हैं, इलनेस वही कमजोरी बीमारी, एंड डिजीज़ बीमारी स्ट्रेस रिलेटेड, किससे? तनाव से संबंधित है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अ फ्यू ऑफ मैनी डिजीज़, ऐसी कुछ बीमारियां, एंड कंडीशंस, कुछ ऐसे हालात, दैट हैव बीन लिंक्ड एंड और एक्टिव स्ट्रेस, कैसे? अत्यधिक तनाव की वजह से होता है। रेस्पॉन्स इंक्लूड, जो इसके जिम्मेदार हैं, मतलब इसमें शामिल है, वो है तनाव। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें हृदयघात संबंधित, डिप्रेशन तनाव संबंधी, एंग्जाइटी जो होती है ना, चिंता संबंधित, सम टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेटिलेस बीमारी, और एक प्रकार की जो है मधुमेह संबंधित बीमारी भी इसी से जुड़ी हुई है। समझ में आ गया ना कौन कौन सी स्ट्रेस की वजह से बताया गया है, हृदय से बीमारियों का, डिप्रेशन, जो अधिक तनाव, ये सब डायबिटीज़ इनकी वजह से ही होती है। क्या कहते हैं? व्हाट वी फील, जो हम महसूस करते हैं एज स्ट्रेस, वही तनाव है। हम जितना सोचते हैं, जितना महसूस करते हैं, उसी को तनाव बोला गया है बच्चों। इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, और ये किसकी उपज है? हमारे संवेदनशील स्नायु तंत्र की। जो हम सोचते हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक
सिंपैथेटिक होते हैं स्नायु संवेदनशील, और नर्वस सिस्टम होता है स्नायु तंत्र। और द फाइट एंड फ्लाइट, और ये एक रेस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर में। फाइट एंड हार्मोन्स जो हैंगे, नाम आएगा आगे, फाइट एंड फ्लाइट, ये इनकी प्रतिक्रियाएं हैं स्ट्रेस। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, ये क्या करता है, इंस्टेंटेनियस सर्ज यानी कि तुरंत जो है उसका क्या कर देता है, मतलब उसको तुरंत ही सर्ज कर देता है। सर्ज का मतलब बच्चों यहाँ पर दिया, उठा देता है उसको, ठीक है, तुरंत उठा देता है उस हार्मोन्स को, जो है हार्ट रेट, हमारे हृदय की धड़कनों। जैसे अचानक से कोई हमें डराता है तो अचानक डर करके हम लोग डर जाते हैं और ऐसे हार्ट रेट तेज़ होती है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। कार्डिक आउटपुट ब्लड प्रेशर, जिसमें रक्त का थोड़ी धड़कनों का तेज़ धड़कना, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, स्वेटिंग पसीना आना, स्वेलो ब्रीदिंग, सांस का अचानक से रुक जाना, एंड मेटाबॉलिज्म और उपापचय क्रियाओं का थोड़ा सा डगमगा जाना, कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, और हमारी मांसपेशियों में अचानक खिंचाव हो जाना। इंटरनली, आंतरिक रूप से द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन, क्या करता है हमारा ये रेस्पॉन्स, लड़ो या भाग जाओ प्रतिक्रिया जो है शट डाउन, रोक देती है डाइजेशन, हमारे पाचन तंत्र को, एंड एलिमिनेशन, हमारे मल निष्कासन क्रिया को, एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, और हमारे शरीर में जो है ब्लड के बहाव को कम कर देता है, रिड्यूस कम करता है, टू द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे आंतरिक अंगों के अंदर बहता है उसमें। शॉर्ट टर्म तो छोटे पहलू में बताए थे, दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ गुड थिंग, मतलब अच्छा काम भी करता है हमारे लिए। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस, ये हमें तैयार करता है, टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, कि हम उस जो प्राकृतिक आपदा जो हमारे सामने आ रही है उसको हम फाइट करें उसके सामने, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इट, जिसके खिलाफ हम लड़ें, और फ्लिंग फ्रॉम इट, या फिर उससे दूर हो जाएं। बट लॉन्ग टर्म, छोटे पहलू की बात करें तो कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज़ हार्मफुल, लगातार इसका दबाव जो है हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक है, हार्मफुल है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी, से हमारे शरीर में मतलब निचोड़ देता है, शरीर को तोड़ फोड़ देता है सिस्टम, एंड सर्वली लिमिटिंग द बॉडी नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज़, ये क्या करता है, लिमिटेड कम कर देता है हमारे शरीर की जो प्राकृतिक मेंटेनेंस, रख रखाव की जो क्षमता है, और हीलिंग एबिलिटी, हमारे इलाज की जो योग्यता है उसको कम कर देता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में नुकसान पहुँचने की वजह हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आ रहा है क्रॉनिकल स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस बच्चों जो बताया गया है, देखिए ध्यान समझिएगा। क्रॉनिक होता है जो ज़्यादा समय तक तनाव रहना, कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, ये हमारे कार्टिसोल जो हार्मोन होता है उसके स्तर को क्या कर देता है, लगातार बढ़ाता रहता है। मतलब लंबे समय तक तनाव रहेगा तो कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प अस, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में अगर सामान्य स्तर पर रहता है तो मेंटेन एन एक्टिव, बिल्कुल रख रखाव रखता है और सतर्क रहता है। हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, इसमें हमारे उपापचय संबंधित और ब्लड प्रेशर संबंधी क्रियाएं बिल्कुल एक्टिव रखता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, किंतु ज़्यादा मात्रा अगर कार्टिसोल की बढ़ गई तो दबाव डालता है हमारे किस पे, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र के ऊपर, एंड कैन कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, हमारे अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का मर जाना। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और उच्च मात्रा में अगर कार्टिसोल की मात्रा बढ़ गई तो तेज़ गति से हृदय की धड़कनें भी बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल, हमारे अंदर शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो भी बढ़ जाती है। और क्या बढ़ जाती है, ट्रिग्लिसराइड। बच्चों ट्रिग्लिसराइड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेवल जो होता है कौन सा, देखिए यहाँ पर, रिस्क फैक्टर ऑफ बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जिसमें हमारे क्या होता है, या तो स्ट्रोक आने की समस्या होती है, ब्रेन हेमरेज, या फिर हार्ट अटैक आने संबंधी समस्या हो सकती है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्टिसोल एक्ट सेडेटिव, कहते हैं कि ये जो कार्टिसोल है ये बिल्कुल ही नीरस होता है, सेडेटिव होता है, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जिससे हमारे मिजाज का बदलना, स्पेशली टू फीलिंग और डिप्रेशन, विशेष रूप से हमारे अंदर महसूस वो है, तनाव को महसूस करने वाली बातों से जुड़ा हुआ है कार्टिसोल। आगे देखते हैं, कार्टिसोल के बारे में बताया इसमें। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य की बात यह है
द बॉडी हैज़ ए नॉर्मल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। हमारा शरीर क्या है, पूरी तरह से नियंत्रित है किससे, लड़ो या भाग जाओ की प्रतिक्रिया जो हार्मोन हमारे शरीर में उससे। कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, इसको क्या बोला गया है, संवेदनशील स्नायु तंत्र बोला गया है, और रिलैक्सेंस हार्मोन और आराम देने वाला हार्मोन भी। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेटेड, जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल सक्रिय होता है, व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ड और एंडेड, या तो ये चले जाते हैं या इनका अंत हो जाता है हमारे शरीर में जो स्ट्रेस होता है इनका। बट इट कैन बी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड बाय डीपनिंग बाय ब्रीथ, किंतु अगर ज़्यादा समय तक अगर ये एक्टिवेट रहता है तो हमारी सांसों में गहराइयाँ, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और मांसपेशियों में अधिक खिंचाव की संभावना हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये एक पेज जो है ये हाउ योगा हील्स का हो गया है। आगे जो है सेकंड पेज जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज है साइंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ईजी है, बट और स्टूडेंट्स सभी को नज़र में रखते हुए इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। गुड डे।